एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं काफ़ी लेट उठ रही थी 10 बजे, क्योंकि मुझे कोई उठाने नहीं आया था। बाहर देखा तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी क्योंकि एस्टिमेट आज का काफ़ी बारिश का था। मैं उठी, मुझे बिल्लू मिली जो कि मुझे कल रात को नहीं मिली, तो मैं इससे खेल रही थी थोड़ी देर। फिर इससे खेलते खेलते इसके बाद मैं चली गई थी नीचे की ओर। मैं देख रही थी यहाँ पे मैं कितनी ज़्यादा सूझी हूँ। मैं फ़्रेश होके आई एंड आफ्टर दैट मैंने सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि मैं रोज़ पीती हूँ सो के उठ के पानी। फिर उसके बाद दी ने ब्रेकफास्ट बनाया था, बेनी रोटी, वो भी गुड़ वाली, जो कि मेरी फेवरेट थी। मैंने गुड़ वाली रोटी खाई। फिर से हम बिल्लू के साथ खेलने लगे। ये कुछ भी बोलते कुछ नहीं करती, इतनी क्यूट रोटी जैसी है। मैं इसके साथ यहाँ पे खेल रही थी, इसको कुछ बुची कर रही थी, इतनी गोल मोल सी थी ये। इसको परेशान करती, पर मुझे कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मैं अंदर को गई। यहाँ पे शाम के जो मैंने कपड़े लाए थे वो रखे थे, पर मैं इसे फोल्ड नहीं करने वाली थी, तो मैं भाग गई। इसको दीदी खुद फोल्ड करेंगे, वो खुद रखते अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे देख रही थी। अभी मैं बिल्कुल नहाई भी नहीं थी, मैंने मुंह भी नहीं धोया था, मेरी हालत ऐसी थी जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं बहुत फनी लग रही थी। मैंने बाल तक कंघी नहीं किए थे, इतनी हालत ख़राब थी मेरी सुबह सुबह। फिर दी कपड़ों में प्रेस कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे, और मैं और जीजू यहाँ पे बातें कर रहे थे हम सब। मैं बाहर को आई, मैं देखने लगी कि अभी तक तो बिल्लू इधर ही थी, वो कहाँ गई। तो मैं उसको ढूंढ रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ भाग गई थी। तो मैंने देखा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मैंने एक व्यू कैप्चर कर लिया। और मैं खुद को कैप्चर ना करूँ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर ये ओट्स का डब्बा मुझे मेरे भाई ने दिया था कि दी इसको घर से ग्राइंड करके ले आना। तो मैं यहाँ बैठ गई थी इस काम से, क्योंकि मेरे पास कोई काम करने को नहीं था। फिर मैं एक एक करके इस पूरा डब्बा ग्राइंड करने लगी, एंड लिटरली इसमें काफ़ी टाइम लग गया। आई थिंक आधा पौना घंटा तो लग गया था इसमें। और फिर मैंने सारा पाउडर एक परात में ले लिया, और लास्ट में ये सब ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको फिर से इसके बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि मुझे वापस भी ले जाना था ये, तो इसी बॉक्स में फिट आ रहा था ये। और साथ में मैं यहाँ पे मूवी भी देख रहे थे। इसके बाद मैंने बाहर आके देखा तो काफ़ी ज़्यादा साफ़, सुंदर और प्यारा सा मौसम हो गया था। फिर मैं बिल्लू को मिठाई दे रही थी, दी से डांट खा रही थी कि यहाँ नहीं, इसको इसकी प्लेट में मिठाई देनी होती है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिर मैं और बिल्लू ऐसे खेल रहे थे, धूप भी लगी थी थोड़ी थोड़ी सी। बिल्लू को परेशान करी थी और मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि ये बहुत क्यूटी पटूटी है। इसको मैं कुची पुची करती हूँ, और यहाँ पे मुझे नाखून मारने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको नहीं छुआ, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है ऑब्वियसली। लंच के लिए दी चपाती बना रहे थे, हम मूवी देख रहे थे। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले बिल्लू को मैंने घी वाला पराठा दिया, क्योंकि घी वाला पराठा खाती है। फिर मैं इसे घी वाला पराठा दे रही थी। उसके बाद मैं इसके लिए मिठाई लेके गई इसको देने के लिए। फिर मैं व्यू कैप्चर कर रही थी और बिल्लू खाना खा रही थी। बहुत सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ से 360। तो ये मेरे लिए दी ने खाना बना दिया था, मशरूम, राजमा, चावल और ये छतरी की सब्ज़ी जो कि जंगल में मिलती है, और ये सेमियाँ, चपाती और दही, जो कि मैंने नहीं खाई। और उसके बाद लंच करने के बाद मैं आपको दिखाई थी कि घर के बैक साइड से कैसा व्यू आता है, और इतना सुंदर लग रहा था लिटरली। बहुत ज़्यादा प्यारा, साफ़ था, क्लाउडी क्लाउडी था, धूप भी नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल ग्रीनरी होती है तो काफ़ी सुंदर लगता है व्यू। और माउंटेन्स तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इतना क्यूटी ब्यूटी व्यू था। फिर आफ्टर दैट मैंने दी को बोला कि दी मेरे सर में चम्पी कर दो, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं नहीं करवा पाती हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ चम्पी कराना, मुझे बहुत अच्छा लगता है चम्पी कराना। तो फिर यहाँ मैं दीदी से चम्पी करवा रही थी काफ़ी देर तक। उसके बाद मुझे नींद लगी, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सोई हूँ, और मैं सोई भी ऐसी जगह थी दी ढूंढ ही नहीं पाए। फिर मैं उठ के नहा गई। नहाने के बाद मैं यहाँ पे बाल सुखा रही थी, स्किन केयर कर रही थी, और मैंने देखा कि मेरे कितने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कितने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। मैंने उनको इकट्ठे कर रही थी, साथ में कंघी करी थी। तो कंघी करने के बाद मैं यहाँ पे साथ में दी से बात करी थी, साथ में कंघी करी थी। उसके बाद मैं दी के रूम आई थिंक मैं सीरम या किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए आई थी। और मैं यहाँ दी के ड्रेसिंग टेबल का व्यू दे रही थी। ये हाथी जो कि ओजस दी के लिए लेके आया था मेरा छोटा भाई, और ये दी की स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे इधर, और थोड़ा सामान मेरा फैला हुआ था नीचे को, जो कि मैंने नहीं दिखाया। फिर मैंने यहाँ एक विंडो ओपन करी, मुझे नहीं पता था ये विंडो ओपन होती है। दी ने कहा कि ये खुलती है, तो मैं इससे वही व्यू दिखा रही थी। उसके बाद एक बिल्लू आई काली सी, मुझे लगा कि ये बिल्ला है, तो बाद में मुझे पता चला क्लिमसी की बहन है। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्या करी थी यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे इवनिंग वॉक पे जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं दी को कह रही थी कि दी चलो फटाफट से, रात हो जाएगी। फिर मम्मा का वीडियो कॉल आ गया, मम्मा से बात कर रहे थे कि क्या कर रहे हो आप। उसके बाद हम घर से निकल पड़े थे, साथ में मम्मा से बात कर रहे थे। मैंने मम्मा को पूछा कि पापा कहाँ हैं। मम्मा ने कि पापा टैकल को नहला रहे हैं, टैकल मेरा डॉगू है। और मम्मा पापा बोल रहे हैं कि कल नेहा आ रही है, तो टैकल को नहलाना बहुत ज़रूरी है, वो मुझे डांटेगी कि
क्यों टकल को आजकल नहला नहीं रहे? फिर भाभा उसको नहला रहे थे, उसको पाउडर लगा रहे थे अच्छे से। फिर हमें एक दादी मिले, हम उनसे मिले। आफ्टर दैट इन 2 बच्चों से मैं काफ़ी बातें कर रही थी। और ये शिलान के देवता जी का मंदिर है। मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से देवता जी का है, मैं भूल गई थी लिटरली। आफ्टर दैट हम यहाँ पानी की जगह पहुँच गए और दी यहाँ पे पानी भर रहे थे और मैं वीडियो शूट करी थी। ऑब्वियसली यहाँ से एक क्यूट सा डॉगो आ रहा था, मैंने जिसको शूट करा और ये भाग गया था यहाँ से। फिर हम इवनिंग वॉक पे गए, हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की, मैंने दी ने सारी रास्ते हम बातें कर रहे थे। और बातें करते करते हम काफ़ी दूर चले गए थे। काफ़ी अच्छा व्यू था, फ्रेश एयर थी, एप्पल ऑर्चिड्स थे। और वापस आते आते हमें थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो हम एक अंकल मिल गए। फिर हम अंकल से बातें करते करते आए, हम सब साथ में आ गए थे। हम घर पहुँचे तो तब तक मम्मा भी आ गए थे। फिर हम सब आंगन में बैठ के बातें कर रहे थे। और एक दादू आए और जिन्होंने मुझे टॉफ़ीज़ और अखरोट दिए। ये वाले दादू मुझे जब भी मिलते हैं तो ये मुझे हमेशा अखरोट और टॉफ़ी देते हैं, मतलब कुछ भी देते हैं जो उनके पास होता है। मैं यहाँ सबको अखरोट खिलाए। आफ्टर डैडी डिनर के लिए सब्ज़ी काट रहे थे और मैं, मम्मा, दी यहाँ पे गप्पे मार रहे थे। और ये स्काई थी, इतनी क्यूट पपी। ये गांव में एक भैया की पपी थी, मुझे बहुत क्यूट लगी, तो जीजू इसको मुझसे मिलाने घर लेके आए थे। और मैं यहाँ से खेल रही थी काफ़ी देर तक। फिर हम अंदर आ गए। सैलेड दी ने कट कर लिया था एंड मैंने कहा कि मुझे भी कुछ काम दे दो, आप ही कर रहे हो। फिर मैंने दी पास आटा गूँध लिया। मैं आटा गूँध रही थी यहाँ पे, साथ में हम लूडो खेल रहे थे। और मम्मा एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं, दी, जीजू यहाँ पे लूडो खेल रहे थे। और बड़े भैया आई थिंक अपने रूम में कुछ काम कर रहे थे। हम यहाँ पे लूडो खेल रहे थे और ऑब्वियसली मैं जीती थी। नहीं, इस बार शायद जीजू जीते थे, लास्ट डे मैं जीती थी। उसके बाद हम दंगल मूवी देख रहे थे और मैं फिर से बिल्लू को मिठाई खिलाने बाहर लगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खिलाती तो दी मुझे बहुत डांटते हैं। इसकी ही प्लेट में इसको खाना देना होता है। उसके बाद मुझे मेंढक मिला यहाँ पे जो कि भाग रहा था, मैं इसको कैप्चर कर रही थी। फिर हम खाना वाना खा के सोने आ गए थे यहाँ पे। फिर मैंने भगवत गीता देखी जो कि मुझे भी लेनी है, अब मैं आफ्टर दैट इसको भी लूँगी। उसके बाद मुझे नींद आ रही थी और इसके बाद मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर मैं सो गई।